हेलो दोस्तों, दिस इज़ रेणुका हियर एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं वापस आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ एंड इट्स अ पिक अ कार्ड रीडिंग। और इस रीडिंग को कैसे देखना है मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले आप मन में जो भी आपके प्रश्न हो, हर किसी के प्रश्न अलग होते हैं, हर किसी की प्रायोरिटी अलग होती है, किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ। तो आप अपने प्रश्न सोच लीजिए और उस प्रश्न से संबंधित मैं स्पिरिट कार्ड लूँगी, जो लेटर होगा स्पिरिट की तरफ से। ये लेटर्स इंग्लिश में है तो मैं इन्हें इंग्लिश में भी पढ़ दूँगी और हिंदी में भी पढ़ दूँगी, ठीक है। और फिर मैं कुछ एंजल कार्ड से भी आपको गाइड करूँगी। आपको अगर यस और नो में आंसर मिलना होगा तो ज़रूर मिल जाएगा, और अगर आंसर यस और नो में नहीं मिलेगा तो कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो फिर मैं पहले कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर आप अपना कार्ड चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करती हूँ मैं। सो दिस इज पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। हाँ, पाइल 1 वाइट स्टार, पाइल 2 ग्रीन फ्लावर, पाइल 3 ब्लू स्टार, ठीक है। तो आप अपना पाइल चूज कर लीजिए और अपना प्रश्न मन में सोच लीजिए कि किस प्रश्न का उत्तर आप जानना चाहते हैं। आपको स्पिरिट का लेटर आपके पास है, मैं बता दूंगी कि स्पिरिट आपसे क्या कहना चाहते हैं, और फिर मैं एंजल के भी गाइडेंस देखूंगी और देखते हैं कि आपको क्या आंसर मिलता है। तो फिर पाइल 1 देखते हैं आपके लिए स्पिरिट क्या कह रहा है। सी, मैं यहाँ, ठीक है। डियरेस्ट यू, आर यू टेकिंग योर सेल्फ एंड योर प्रॉब्लम्स टू सीरियसली? मे बी फियर ऑफ द फ्यूचर इज weighing ऑन यू। तो यहाँ स्पिरिट आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, या हो सकता है फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके काफ़ी चिंता में है। वी वुड लाइक यू टू टेक अ लिटिल ब्रेक फ्रॉम ऑल दैट एंड स्टार्ट हैविंग फन। तो स्पिरिट आपसे कहना चाहते हैं कि इतना ज़्यादा मत सोचिए फ्यूचर के बारे में, थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा मस्ती कीजिए, थोड़ा घूमिए फिरिए। बहुत सीरियस नहीं होना चाहिए हमें फ्यूचर के बारे में, नाउ जो प्रेजेंट मोमेंट में हमें जीना चाहिए। हाँ, वेन यू स्टॉप फिक्सेटिंग ऑन वॉट हैज़ बिन मेकिंग यू हैवी हार्टेड, वी गेट अ चांस टू मूव सम मैजिक इन योर डायरेक्शन। तो स्पिरिट आपसे कह रहे हैं कि जब आप जब हम बहुत दुखी होते हैं ना, तो निगेटिव चीज़ें ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ स्पिरिट आपसे कह रहे हैं कि जब आप खुद से चीज़ें फिक्स करना छोड़ देते हो ना, जैसे कभी कभी हमें लगता है ना हर चीज़ मुझे ही ठीक करना है, तो वो कह रहे हैं कि इतना मत सोचो। जब तुम खुद से हर चीज़ों को फिक्स करना छोड़ दोगे ना, तब मैं तुम्हारी लाइफ में मैजिक क्रिएट करना शुरू करूँगा, ठीक है। वी मस्ट नीड यू टू लेट गो अ लिटिल। और वो आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा जाने दो चीज़ों को, थोड़ा छोड़ दिया करो, इतना पकड़ के मत रखा करो कि मेरी ये चीज़ क्यों नहीं हो रही, मेरा ये विश क्यों नहीं पूरा हो रहा। जस्ट लेट इट गो और फिर देखो कि मैं क्या करता हूँ। स्पिरिट नीड्स सम रूम एंड गेट्स वेरी इंस्पायर्ड बाय योर लाफ्टर व्हेन यू हैव फन। तो स्पिरिट कह रहा है कि थोड़ा हमें भी स्पेस दो। अगर तुम ही सब कुछ करते रहोगे तो फिर मेरी ज़रूरत ही क्या है, फिर तो मैं क्यों कुछ करूँगा। इसलिए तुम थोड़ा हंसो, लोगों के साथ बातचीत करो, थोड़ा लाइफ भी इंजॉय करो, और फिर देखो कि मैं तुम्हारी लाइफ में क्या मैजिक क्रिएट करता हूँ। When was the last time you got really loose, silly and goofy? वो आपसे पूछ रहे हैं कि लास्ट टाइम आप कब बहुत खुश हुए थे, थोड़ा थोड़ा स्टूपिड टाइप बिहेवियर आपने किया था, लोगों के साथ थोड़ी मस्ती की थी। मे बी यू नीड टू गो डांसिंग और वॉच सम वेरी फनी कॉमेडी टू मेक यू लाफ, और कॉल द वन फ्रेंड यू नो विल रिमाइंड यू हाउ रिडिकुलस एंड डिलाइटफुली गिडी यू कैन बी। तो वो आपसे कह रहे हैं कि हो सकता है आपको थोड़ा डांस करने की ज़रूरत है, थोड़ा कोई अच्छी सी कॉमेडी देख लीजिए, थिएटर में जाके नहीं है तो कोई मूवी देख लीजिए, दोस्तों के साथ थोड़ा मस्ती कीजिए, दोस्तों को अपने घर पे बुलाइए, थोड़ा फन क्रिएट कीजिए अपनी लाइफ में,
ठीक है, यही सब कह रहे हैं. यू विल रिटर्न रिफ्रेश्ड एंड रिन्यूड एंड रेडी टू वंस अगेन सी द वर्ल्ड एज लेस डॉन्टिंग. और फिर जब आप ये सब करेंगे ना, थोड़ा लेट गो करेंगे अपने विशेस को, थोड़ा उतना सीरियस नहीं होना है. जब हमारी विशेस नहीं पूरी होती तो हम ना बहुत बहुत दुखी हो जाते, तो वैसा नहीं करना है, लेट इट गो. हाँ, और जब आप ऐसा करेंगे और थोड़ी मस्ती करेंगे, आप डिसाइड करेंगे कि नहीं, मैं ये अपनी इच्छा के बारे में सोच सोच के तो बहुत दुखी हो चुका हूँ और वो इच्छा भी पूरी नहीं हो रही, तो इट्स बेटर कि मैं थोड़ा दोस्तों के साथ मस्ती करूँ, थोड़ा घूमूं फिरूं, मूवी देखूं, फैमिली के साथ टाइम बिताऊं. तो जब आप ये सब करोगे तो ये जो डर आपके अंदर है कि पता नहीं मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी, वो होगी पूरी. ओके, और आप काफ़ी रिन्यूड एंड रिजुविनेटेड फील करेंगे जब आप घूमेंगे फिरेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, दोस्तों के साथ निकलेंगे बाहर. एंड यू विल बी रेडी टू रिसीव इन परफेक्ट टाइमिंग द बाउंटी दैट स्पिरिट हैज़ फॉर यू. और जब आप ये सब करोगे तो सही वक्त पे, देयर इज़ अ डिवाइन टाइमिंग फॉर एवरीथिंग. तो आप देखेंगे कि सही वक्त पे जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए थी, जो आपकी इच्छा है, वो एक्चुअली पूरी हो चुकी है. तो डोंट यू जस्ट लव हाउ मच वी केयर अबाउट यू. तो स्पिरिट आपसे कह रहे हैं कि क्या तुम्हें ये जान के अच्छा नहीं लग रहा कि हम तुम्हारी कितनी केयर करते हैं. तो बिल्कुल, देखिए स्पिरिट ने कितना अच्छा लेटर आपको भेजा है. तो इतना ज़्यादा मत सोचिए कि मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी. जस्ट लेट इट गो, हैव फन. और ठीक है, फिर थोड़ा एंजल आंसर्स देख लेते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहते हैं, कि आपकी इच्छा एक्चुअली क्या एंजल के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, ये भी देख लेते हैं पाइल 1. ठीक है, लेट्स सी. एंजल्स प्लीज़ बताइए पाइल 1 के लिए को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं. अगर फर्स्ट कार्ड में ही आंसर मिल गया तो ठीक है, वरना मैं 2 से 3 मैसेजेस भी ले सकती हूँ एंजल के. देख लेते हैं पाइल 1 आपके प्रश्न के लिए क्या उत्तर दे रहे हैं एंजल्स, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, जो आपने सोचा है, जो आपके मन में जो प्रश्न चल रहा है. लेट्स सी. ओके, सी. मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स. तो यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको शायद मेडिटेशन करने की ज़रूरत है. आप बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आप सोचते हो, आप इतना मत सोचो, थोड़ा मेडिटेट करो, थोड़ा शांत हो जाओ. मन को, ये मन जो बहुत ज़्यादा इधर उधर भटक रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, उसे स्थिर होने की ज़रूरत है. जब आप अपने मन को स्थिर कर लेंगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा कि एक्चुअली क्या होना है. हाँ, मैं 1-2 और एंजल आंसर्स देख लेती हूँ आपके लिए. ठीक है, और क्या कहना चाहते हैं एंजल्स आपसे. ओके, टेक एक्शन. तो एंजल आपसे कह रहे हैं कि जो भी प्रश्न है आपके मन में, जिस तरह का भी प्रश्न है, उससे संबंधित आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है. चाहे अब आप बेहतर जानते हैं कि आपका प्रश्न कैसा है, तो यू नीड टू टेक एक्शन. एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं. एक और कार्ड मैं ले लेती हूँ. ठीक है, रिकवरी. तो अगर अब तक आप दुखी थे, आपको लग रहा था कि आपकी इच्छा नहीं पूरी हुई है, देखिए कितना अच्छा लेटर भेजा है स्पिरिट ने आपके लिए. तो वो कह रहे हैं ज़्यादा सोचो नहीं, तुम्हें रिकवरी की ज़रूरत है. और बिल्कुल, आप अगर किसी निगेटिव माइंडसेट में हैं तो वहाँ से आप निकल जाएंगे. और बिल्कुल, अगर कोई प्रश्न है और अगर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, फिर चाहे वो कोई एग्ज़ाम हो या फिर शादी से रिलेटेड कुछ हो, जो भी आपके प्रश्न हो, उससे संबंधित आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है. आपको थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है. ठीक है, पाइल 1. और एंजल्स आपके साथ है ना, स्पिरिट भी इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस उन्होंने आपको दिए, तो आपको उस निगेटिव माइंडसेट से निकलने की ज़रूरत है. ठीक है, पाइल 1. अब मैं पाइल 2 देख लेती हूँ कि उनके लिए स्पिरिट के क्या लेटर हैं. सो ग्रीन फ्लावर, पाइल 2.
देखती हूँ आपने अपना प्रश्न आई होप अब तक सोच लिया होगा क्या प्रश्न है आपका, और देख लेते हैं स्पिरिट ने आपके लिए क्या लेटर भेजा है। तो स्पिरिट कह रहे हैं, डियरेस्ट यू, वी आर गैदरिंग आवर मैजिक टुगेदर टू हेल्प यू सेलिब्रेट योर न्यू बिगनिंग। तो स्पिरिट आपसे कह रहे हैं कि मैं पूरी मैं और मेरी जो टीम ऑफ एंजल्स है, हम लोग काफ़ी मैजिक क्रिएट कर रहे हैं तुम्हारी लाइफ में, ताकि तुम न्यू बिगनिंग तुम्हारी लाइफ में हो सके, तुम सेलिब्रेट कर सको अपनी लाइफ को। यू आर स्टेपिंग इन टू अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। देखिए कितने अच्छे मैसेजेस हैं। स्पिरिट आपसे कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी अपना वो जो न्यू वर्जन है, आप ऑलरेडी उसमें टैपिंग कर रहे हो, आप स्टेपिंग कर रहे हो अपने न्यू वर्जन में। गेटिंग टू टेल अ न्यू स्टोरी एज यू क्रिएट इट। और बिल्कुल आप वो नया इंसान आप बन रहे हो, आप दुनिया को एक नई स्टोरी सुनाने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो कि हाँ मैंने ये सब किया और फिर मैं ऐसा बना, या जो भी यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने ये किए। हाँ, तो आप बिल्कुल ऐसा कर रहे हो। डजंट इट फील लाइक स्प्रिंग when the urge to expand wells up inside you from a primal place? तो आपको ये नहीं लगता है जैसे आप खुद को जब एक्सपैंड कर रहे हो तो ये नहीं लगता है जैसे स्प्रिंग सीजन में होता है ना, हम बहुत अच्छा फील करते हैं, हम लगता है कि कितना अच्छा मौसम है और बिल्कुल वो सीज़न एंजॉय करने का मन करता है। तो बिल्कुल the form of what you are growing has yet to take shape, and it is exciting to experience this new and fresh beginning. तो स्पिरिट आपसे कह रहे हैं कि आप जो बनना चाहते हो उसमें अभी थोड़ा वो अभी भी शेप ले रहा है, उसमें आप जो भी बनना चाहते हो वो हो रहा है, ठीक है। तो और और ये काफ़ी एक्साइटिंग होगा आपके लिए एक्सपीरियंस, आपका ये न्यू वर्जन में लाइक जैसे कैटरपिलर जब उसे लगता है कि माई लाइफ इज़ गॉन, हाँ, लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि माई लाइफ इज़ गॉन वो एक कैटरपिलर से एक वो बटरफ्लाई बन जाता है। तो बिल्कुल आपसे कहा जा रहा है कि कितना मज़ा आएगा तुम्हें ये अपना न्यू वर्जन बनते हुए देखने में, ये नई शुरुआत जो तुम्हारी ज़िंदगी की हो रही है इसे एक्सपीरियंस करने में। इट्स नॉर्मल टू फील बोथ पुश एंड पुश बैक व्हेन एंटरिंग एनी काइंड ऑफ न्यू रिलेशनशिप। इट्स ओके टू एडमिट यू डोंट रियली नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो स्पिरिट आपसे कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये कभी कभी हमें पुश किया जाता है कि हाँ तुम्हें ये बनना है, या फिर कभी कभी हम पीछे हट जाते हैं किसी रिलेशनशिप में, कभी हमें हमारी तरह वो नहीं हो पाता जो हम चाहते हैं। तो ठीक है, हम कभी कभी कुछ दुख से गुजरते हैं, कभी कभी कुछ स्टेप्स लेते हैं उसमें कुछ अच्छा करने के लिए, सब नॉर्मल है ये सब, इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। इट्स ओके टू एडमिट यू डोंट रियली नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। और ठीक है, आपको नहीं पता है कि आपको लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, नहीं पता होता है, सारे लोग उतने इनलाइटन नहीं होते, या सभी लोगों को उतना नहीं पता होता है। इट्स ओके, व्हाट यू कैन नो इज इट्स टाइम टू डाइव इन एंड अलाउ व्हाट न्यू वर्जन ऑफ लाइफ टू टेक शेप थ्रू यू on behalf of your partner in life spirit. तो स्पिरिट आपसे कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि आप अपने उस न्यू वर्जन में डाइव इन करें, और अगर एंड मे बी अगर कुछ लोग लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो आई मीन आपको ये नहीं फील करना है कि वो इंसान मेरी लाइफ में नहीं है, ठीक है। आप ऐसा सोचिए कि वो इंसान ऑलरेडी मेरी लाइफ में है। आप इट्स ऑल माइंड गेम। आपको अपने मन को ही समझाना है कि नहीं, मेरी लाइफ में कुछ खाली नहीं है, सब कुछ भरपूर है। जब आप लंबे समय तक जब आपने अपने ही माइंड को आप मैनिपुलेट कर लेंगे ना कि हाँ यही मेरी रियलिटी है, मेरी लाइफ में कुछ कमी नहीं है, सब कुछ है,
एक अच्छा लाइफ पार्टनर है, या जो भी आप चाहते हैं वो ऑलरेडी है, तो फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो चीज़ होनी भी शुरू हो गई है, उसमें मूवमेंट आना शुरू हो गया है। ठीक है, यू हैव मेड इट टू अ न्यू लेवल ऑफ अवेकनिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग, एंड वी आर सो एक्साइटेड टू सी वेयर दिस विल टेक यू नेक्स्ट। और एंजल्स स्पिरिट आपसे कह रहे हैं कि आपने आपने काफ़ी कुछ, ये जो अवेकनिंग से आप गुजरे हो सकता है कुछ लोग काफ़ी मे बी यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन योर लाइफ, और तो वो यही कह रहे हैं कि तुमने काफ़ी कुछ जिस भी अवेकनिंग से आप गुजरे हो और तुमने जो कुछ भी किया है, तो हम भी काफ़ी एक्साइटेड हैं ये देखने के लिए कि आगे क्या होता है। बट वी आर सो प्राउड ऑफ यू, और स्पिरिट आपसे कह रहे हैं कि हम काफ़ी प्राउड हैं तुम पे। आप जो भी कर रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने अपनी हिम्मत बनाए रखी है, तो बिल्कुल बनाए रखिए। ठीक है, स्पिरिट आपसे यही कह रहे हैं, और स्पिरिट आर वेरी प्राउड ऑफ यू। हाँ, पाइल 2 विथ लव। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एंजल की क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। जो भी आपके प्रश्न हैं उसके लिए एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइएगा कि पाइल 2 के मन में जो भी प्रश्न चल रहा है उसके लिए आप क्या आंसर देना चाहते हैं, आपका क्या मैसेज है। लेट्स सी, आंसर यस और नो में आता है या फिर कुछ और मैसेज देते हैं एंजल्स आपके लिए। बी असर्टिव। तो स्पिरिट यहां आपसे कह रहे हैं, तो स्पिरिट आपसे यहां कह रहे हैं कि आपको आपको कॉन्फिडेंस रखना है। जो भी आपका प्रश्न है, आप यहाँ देखिए इस एंजल के हाथ में की है, तो आपको विश्वास रखना है, आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखना है कि जो भी आपका प्रश्न है वो होगा। आप ऐसे भी काफ़ी, यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, आपकी तो अच्छी खासी अवेकनिंग हो गई है, आप काफ़ी समझदार हो गए हो, आपको बहुत कुछ पता ऑलरेडी चल चुका है। आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। यू हैव द की, क्योंकि एंजल्स तो यहाँ की शो कर रहे हैं, और निराश नहीं होना है, अपनी पर्सनालिटी में वो स्ट्रेंथ बना के रखना है। आप अगर कोई करियर, कोई पोस्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो कि हाँ मुझे ये बनना है, या जो भी, या फिर कोई पार्टनर भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो बिल्कुल आप खुद को ऐसे अफर्मेशंस भी दे सकते हो कि या आई एम विथ माई सोलमेट, और जो भी, या फिर अगर कोई करियर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो हाँ, आप बार बार खुद को ये अफर्मेशंस दे सकते हो कि या आई एम दिस, जो भी, कुछ भी, आई एम अ सक्सेसफुल डांसर, और कुछ भी जो आप बनना चाहते हो, आप खुद को बार बार कहो, एंड हैव कॉन्फिडेंस ऑफ योर सेल्फ। हाँ, बी कॉन्फिडेंट। एंजल आपसे यही कह रहे हैं, जब आप कॉन्फिडेंस रखेंगे अपने अंदर, तो ऐसे भी हम पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। पाइल 2 और भी एंजल के एक दो और मैसेजेस देख लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, इन द नियर फ्यूचर, तो हो सकता है आप जो भी पाना चाहते हैं, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पाइल 2 वाले शायद पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ और भी हो सकता है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो हो सकता है नियर फ्यूचर में ऐसा हो पाएगा। बिल्कुल ऐसा एंजल्स कह रहे हैं आपसे, हाँ, कि अगर आप ऐसा कुछ चाह रहे हो तो वो होगा फ्यूचर में। आप निगेटिव मत होइए, आप काफ़ी असर्टिव होइए, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखिए, एंजल्स पे विश्वास रखिए। यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा हमेशा रहेगा, आपकी लाइफ में चेंजेस जरूर आएंगे। एक और मैसेज मैं ले लेती हूँ। ओके, चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो कुछ लोग जो मे बी करियर मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
या हो सकता है लाइफ पार्टनर भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कुछ भी बिजनेस या किसी भी चीज़ में। तो यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि शायद आपको अपना प्लान चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपनी दिशा बदलने की ज़रूरत है। हो सकता है जो आप करियर पहले से प्लान कर रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं हो। तो देखिएगा, अगर आपका कोई बैकअप प्लान है तो आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं, शायद वहाँ आपका ग्रोथ ज़्यादा अच्छा हो। या फिर अगर किसी खास इंसान को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हो सकता है वो इंसान आपके लिए सही नहीं हो, तो आपको कुछ और सोचना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है, एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ठीक है पाइल 2, तो ये एंजल आंसर्स थे आपके लिए। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया। और अब मैं पाइल 3 के लिए देख लेती हूँ। पाइल 3, आपने ये ब्लू स्टार चूज किया था, तो आई होप आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा, आपके मन में कौन सा प्रश्न है। और देख लेते हैं कि स्पिरिट आपसे क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने कौन सा लेटर भेजा है आपके लिए। Dearest you, we know everything in the universe is perfect, even in its flaws, and we view the creations of spirit in total awe. All is unique, yet part of a unity of existence, but the human experience is a little different from ours. You tend to have a specific standard for what you consider ideal, and this is not serving you right now. So forget your idea of perfection and see through your eyes, allowing things to be as they are without judgment. Okay, तो यहाँ स्पिरिट आपसे कह रहे हैं कि यूनिवर्स में हमारे आजू बाजू भी बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ परफेक्ट होते हैं, कुछ थोड़े इम्परफेक्ट होते हैं, बट एक्चुअली जो फ्लॉज भी लोगों में होती है ना, वो परफेक्ट होती हैं। उसका कोई मकसद होता है उन फ्लॉ का भी। कहते हैं ना कि चांद भी इतना खूबसूरत इसलिए है क्योंकि चांद में दाग है। ऐसा सुना होगा आपने, है ना। और हम क्रिएशन को कुछ ऐसा नहीं कि पूरे ये में देखते हैं, ऐसा नहीं, उसके एक पार्ट को नहीं देखते। वो जैसे किसी इंसान की भी पर्सनालिटी होती है तो हम उसकी पूरी पर्सनालिटी को देखते हैं, फिर हमें पता चलता है कि वो इंसान कितना स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, या जो भी उसके पर्सनालिटी का हम एनालिसिस करते हैं। तो उसी तरह ऐसा नहीं है कि किसी की आंखें छोटी हैं तो वो इंसान बहुत खराब दिख रहा है, ऐसा नहीं होता। उसके बारे में सब कुछ हम देखते हैं, राइट। तो यूनिवर्स में भी ऐसा ही है, क्रिएशन में भी कुछ ऐसा ही है कि अगर फ्लॉज की भी अपनी ही बात है। परफेक्ट तो सिर्फ भगवान है, परफेक्ट सिर्फ गॉड है, अल्लाह है। सो ऑल इज यूनिक, येट पार्ट ऑफ यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। और यहाँ स्पिरिट आपसे कह रहे हैं कि सब अपने आप में यूनिक है, क्योंकि सब इस एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा है। भगवान ने सबको बनाया है, तो सब अपने आप में परफेक्ट हैं, सब यूनिक हैं। बट द ह्यूमन एक्सपीरियंस इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम आर्स। और वो कह रहे हैं कि हम यानी कि एंजल्स, और जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है वो हमसे थोड़ा डिफरेंट है। You tend to have a specific standard for what you consider idle, and this is not serving you right now. और एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप लोगों की लाइफ आई मीन जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है वो हमसे थोड़ी डिफरेंट होती है। स्पिरिट लेवल पे हम अलग होते हैं, स्पिरिट लेवल पे टाइम डजेंट एग्जिस्ट, जबकि यहाँ तो हर दिन हम टाइम, दिन रात ये सब देखते हैं। या फिर स्पिरिट दे आर पावरफुल, वो लिमिटलेस होते हैं क्योंकि वो लिमिटेड नहीं होते हैं एक बॉडी में। हाँ, तो वो यही कह रहे हैं कि तुमने जो अपना एक ये सोचा हुआ है ना कि ये चीज़, ये तो तुम्हारा ये जो एक आइडिया ऑफ परफेक्शन है ना कि ऐसा होना चाहिए, तो ये तरीका सही नहीं है। ये तुम्हारा ये सोचने का जो नज़रिया है ये तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा। तो अपने इस आइडिया ऑफ परफेक्शन को छोड़ दो और हमारे नज़रिए से देखो, चीज़ें जैसी हैं उसे उसी तरह से एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में। जजमेंट मत क्रिएट करो। डोंट वेट अंटिल अ परफेक्ट मोमेंट और मूव टू स्टार्ट समथिंग। इंस्टेड एंटर लाइफ विथ ऑल इट्स flawsomeness. You are exactly where you are supposed to be. Let others be who they are too, imperfect and human, complex or simple. तो स्पिरिट आपसे कह रहे हैं, जैसे कभी कभी होता है ना, हम सोचते हैं कि जब मैं पूरी मेरा ये सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तब मैं वो काम शुरू करूँगा, या फिर
मैं पूरी तरह से सेटल हो जाऊंगा तब मैं शादी करूंगा। तो इतना मत सोचो कि सब कुछ परफेक्ट होने के बाद ही करना है, ऐसा नहीं है। इतना परफेक्ट टाइमिंग का तो हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तुम्हें जैसा होना चाहिए तुम ऑलरेडी वैसे हो, और तुम्हें जहाँ होना चाहिए तुम बिल्कुल उसी जगह पे हो, ठीक है। एक तो दूसरों से खुद को कंपेयर भी मत कीजिए। जैसे हमें लगता है ना, वो इंसान उतना सक्सेसफुल क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं। यू आर वेयर यू आर सपोज टू बी। हाँ, इतना नहीं सोचना है। और दूसरे जैसे हैं उन्हें वैसे ही रहने दो, वो अपने आप में परफेक्ट हैं। It doesn't matter, for there is always something to discover, experience and love. When you drop the need for an idol, you uncover the real treasure, which will be far more interesting and valuable. और हमेशा ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ नया होते रहता है। हमें ये सोचना कि मेरा आइडल पार्टनर या फिर मेरी आइडल जॉब बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, इतना मत सोचो। इस तरीके से नहीं सोचना है आपको। आप कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ईश्वर पे छोड़ दीजिए कि देखते हैं, लेट्स सी कि एंजल या स्पिरिट आपकी लाइफ में क्या ला रहे हैं, उसे एक्सेप्ट कीजिए। और हो सकता है आपने जो जो सोच के रखा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ आपको मिल जाए, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आ जाए। हाँ, इतना कि मेरा परफेक्ट पार्टनर बिल्कुल ऐसा होगा या फिर इसके जैसा होगा, ये तरीका सही नहीं है। या फिर मेरा परफेक्ट जॉब, या तो मैं ऑफिसर बनूंगा या फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, दिस इज़ नॉट द राइट वे। हाँ, हर चीज़ अपने आप में परफेक्ट है। अगर आप ऐसा कुछ करियर से भी रिलेटेड सोच रहे हैं तो छोटे से शुरुआत कर लीजिए। और अगर आप कुछ बड़ा बनना चाहते हैं तो हो सकता है आगे चल के जब आप काफ़ी हद तक ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएंगे तो फिर आप ज़्यादा मानसिक रूप से काफ़ी संतुष्ट हो जाएंगे, तो कुछ ज़्यादा अच्छा और भी ज़्यादा खुशी से आप कर पाएंगे, ठीक है। लविंग यू लाइक क्रेजी, ऐसा स्पिरिट आपसे कह रहा है। हाँ, स्पिरिट आपसे बहुत प्यार करता है। पाइल 3, एंड यू आर मैजिक, ऐसा स्पिरिट आपसे कह रहा है। अपने आप को कम मत समझिए, आप अपने आप में बहुत बड़ा मैजिक हैं, ठीक है। और फिर देख लेते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहते हैं। आपके प्रश्न के लिए एंजल का क्या आंसर है, लेट्स सी। ओके, तीन आंसर्स एंजल्स ने एक बार में आपको दे दिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, तो फिर आप जिस भी सिचुएशन में हैं, फिर चाहे वो जॉब हो या फिर बिजनेस हो या मे बी लाइफ पार्टनर, तो जो भी आपकी सिचुएशन है, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव करेगी। एंजल्स ऐसा आपसे कह रहे हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि किसी दोस्त से बात करनी चाहिए या किसी से पूछ लेना चाहिए कि मैं क्या करूं, तो आप बिल्कुल हेल्प मांगिए। कभी कभी हमारा ईगो बीच में आ जाता है, दूसरे हमारी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन हम इतने ईगोइस्ट हो जाते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, मुझे किसी से हेल्प नहीं चाहिए। बट यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि दूसरों से पूछ लो कि मुझे क्या करना चाहिए। और अगर हेल्प की ज़रूरत है तो ज़रूर एक बार एटलीस्ट कहो तो सही कि हाँ, व्हाट डू आई डू। इम्प्रूविंग हेल्थ, और अगर किसी की हेल्थ ख़राब हो रही है, अगर करियर की चिंता, लाइफ पार्टनर की चिंता, बिजनेस की चिंता, इस वजह से अगर आपकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है या जो भी आपके हेल्थ पे अगर इसका असर हो रहा है, तो यहाँ भी इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। ठीक है पाइल 3, तो आई होप आपको आपके आंसर्स मिल गए। यहाँ किसी भी पाइल में यस और नो आंसर तो नहीं मिला, बट जो भी, आई होप आपको आपके मैसेजेस मिल गए, और ये मैसेजेस ज़रूर आपको हेल्प करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो ठीक है, अगर आपको ये मैसेजेस आपके लिए हेल्पफुल लगे आपको, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरह से आप मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं, आपको पता नहीं है। तो ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए, और मैं अच्छे अच्छे मैसेजेस, एंजल के मैसेजेस, स्पिरिट के मैसेजेस लाके आपको मोटिवेट करूँगी, ठीक है। फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, और
तब तक आप मुस्कुराते रहिए, ठीक है? बाय, थैंक यू।